नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आपका स्वागत है। सरसों की उन्नत खेती पर चर्चा करने से पहले आपसे एक अनुरोध कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कि हमारे नए अपलोड हुए वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलें। आप हमारे वीडियो को बहुत शेयर और लाइक करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। किसान भाइयों, रबी के सीज़न की शुरुआत सरसों की बिजाई के साथ हो जाती है और अभी आज से ही मैं कह सकता हूं 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई का सबसे उपयुक्त समय है। इस प्रकार इस बार हमें सरसों का अच्छा भाव मिल रहा है और किसान भाइयों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ा भी है और मैं मानता हूं कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो सरसों की बिजाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा। हम आज एक चर्चा करते हैं कि हम किस प्रकार की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके हमारे सरसों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, सरसों की बिजाई उन क्षेत्रों में करें जहां पर सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है या सिंचाई की उपलब्धता कम है। ऐसे क्षेत्रों में नमी की मात्रा कम होती है और वहां पर सरसों की फसल लेकर हम अपने उत्पादन को भी अच्छा ले सकते हैं, अपने लिए कुछ बचत भी कर सकते हैं। ज़्यादा सिंचित क्षेत्रों के लिए ये सरसों की खेती ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि बहुत से इसमें डीमेरिट्स आते हैं जो हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद हम बिल्कुल एक भुरभुरी अवस्था की मिट्टी की अवस्था में हम अपनी सरसों की खेती की बिजाई करें। उससे पहले सरसों के बीज के साथ जो है वो ड्रिलिंग के समय डीएपी की मात्रा एक बहुत ही सीमित डालें। हम कई बार ड्रिलिंग से बीज के समय खाद ज़्यादा डाल देते हैं, उससे हमारा जो है बीज जर्मिनेशन होने में कई बार समस्या आ जाती है। अब हम अपने खेत में वो खाद की मात्रा कैसे डालें, तो हम स्वागा देने की एक जो लास्ट क्रिया अपनाते हैं उस समय हम दो प्रकार की खादों का विवरण यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लाइट टू मीडियम सोयल है उन खेतों में हमें 1 बैग डीएपी और 10 किलोग्राम सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे उत्पादन को अच्छा रखती है। जिन क्षेत्रों में लाइट सोयल है यानी हल्की मिट्टी है यानी बलुई टाइप की मिट्टी है, उन खेतों में हमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलो सल्फ़र और 20 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव जो है वो अंतिम जोताई के समय अपने खेत में कर देना चाहिए और उसके बाद में 1 केजी अच्छी उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज लेकर हमें उसकी बिजाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा समस्या है वहाँ पर वो अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी की सलाह से जो कम पानी वाले बीज हैं उन बीजों का चुनाव करके अपने खेत में बुआई करें। जहाँ पर पानी की अवस्थाएं ठीक है वो हमें भिन्न भिन्न जो अच्छी कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनमें जो आपके क्षेत्र में सबसे अच्छे बीज कौन से उत्पादित हो रहे हैं उन बीजों का चयन करके अपने खेत में बिजाई करें। सबसे बड़ी कंपनियों का नाम यदि मैं लूँ तो यहाँ पर पाइनर है, एडवांटा है, राशि है, माइको है। ये आज हमारे भारतीय कृषि बाज़ार में अच्छा उत्पादन लेकर आई हुई है। किसान भाइयों, बीजों का चयन करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वही बीज अच्छा उत्पादन देता है जो बीज हमारी सॉइल के अनुकूल है। इसलिए हमें अपने पिछले वर्ष के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए या हमें प्रगतिशील किसानों से, अपने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से बातचीत करके और उन बीजों का चयन करना चाहिए। सभी बीज सभी क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादित नहीं होते हैं, ये निश्चित है। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, बिजाई करते समय बीज की मात्रा सीमित रखें क्योंकि सरसों के अंदर देखा गया है जहाँ सघन प्लांट पॉपुलेशन होती है वहाँ पर कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। सरसों में इन वर्षों से हम एक तना गलन की समस्या को लगातार देख रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियो में आपको तना गलन से बचाव के तरीके शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आज हमारा इस वीडियो बनाने का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि अपने खेत की तैयारी अभी शुरू कर दें और जिन किसान साथियों के यहाँ खेत खाली हैं और उस क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है, वो किसान भाई अपने खेत में अच्छे किस्म की सरसों का बीज प्राप्त करके और अपने खेत में बिजाई करें। आपको रबी सीजन
की ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, जय हिंद।